अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास कुछ 3-4 खबरें हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। ये सब के लिए हैप्पी न्यूज़ है और जो गेस्ट पेपर है उससे मुतल्लिक भी है। ओवरऑल कोई 4 से 5 न्यूज़ हैं, ये आपको आज बताता हूं जो आज होने क्या जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आगे, और पेपर के मुतल्लिक भी, और जो जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आपने एक चीज़ बताई कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ जुल्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की। और आपने ये भी देखा कि आपके पास लंदन से एक मैसेज आता है, एक लेटर आता है, और आपके पास शफकत महमूद और सईद गनी और उसके बाद आपके पास जो पेशावर के मिनिस्टर हैं, ये सारे के सारे भागे, फौरन भागे हैं, लंदन गए हैं। कहां पे? कैम्ब्रिज वालों से मिलने गए, फौरन एक लेटर के ऊपर यूके भाग गए हैं। अंदाजा लगाएं। और पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे जलील होते रहे और ये शफकत महमूद जो है चुप करके बैठा रहा। अब मैं अब इसको क्या कहूं, लेकिन आपको बेटा कुछ 4-5 खबरें हैं वो बताता हूं। आपका गेस्ट पेपर जो है उसके मुतालिक बताऊंगा। बेटा एक तो चीज ज़हन में रखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर मंडे से नेशनल कैरिकुलम के तहत इसकी मैं वर्कशॉप, मुझे भी खुद बुलाया था इन्होंने, मैंने खुद अटेम्प्ट की है तकरीबन 2 घंटे की और बड़े बोर हो गए। और ये फेडरल बोर्ड के अंदर हुई है और आप इसकी फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, उन्होंने उसमें भी तस्वीरें भी हैं। तो वहां पे हमें बुलाया गया, 2 घंटे हमने उस पर बताया गया किस तरीके से नेशनल कैरिकुलम के मुतालिक और आगे लेके चलना है। खैर ये एक अलग चीज़ है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम के तमाम जो है अमीर गरीब सब के सब एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक ही बुक पढ़ेंगे। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, कोरोना पीक के ऊपर है। कोरोना जो है वो बिल्कुल पीक के ऊपर है। और अगर इसको रेशो देखी जाए तो मैं आपको रेशो भी बता देता हूं, ये आपको नजर भी आ जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, रेशो होने के बावजूद कोरोना बढ़ रहा है। परवेज इलाही ने आज कह दिया है कि भाई पेपर मत लें, ये चीजें काम खराब हो रहा है, आप बच्चों की जिंदगी जो है उसको खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चीजें चल रही है ना, कोरोना मौजूद होने के बावजूद सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपके एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है इनके पीछे कुछ ताकतें मौजूद है, जिन लोगों ने हमारे पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क किया। और उसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई नाम है वो शफकत महमूद है। ओ भाई, उस टाइम के अंदर इतनी रेशो थी, तब आपने बंद कर दी थी, तो अब क्यों नहीं बंद कर रहे? इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ है। इसके लिए अंदाजा लगा लें बेटा, ये आप लोगों को बर्बाद करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं बेटा, आप कह रहे हैं ना नंबर दे देंगे, टीचर नंबर देंगे। बेटा मैं आज आपको बताता हूं, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी। बोर्ड के पेपर के अंदर जो बच्चा एक काम करके आया है वो आज मैं आपको बताता हूं। बेटा माजरत ख्वाऊं, देखें जरा पूरे के पूरे पेपर के ऊपर बच्चे ने क्या किया, जी शुगल देखें। पूरे के पूरे पेपर के ऊपर उसने दुर्शिव लिखी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप अंदाजा लगाएं, उसने पूरे पेपर के ऊपर, सिर्फ यकीन मानिएगा, इतनी खूबसूरती के साथ जो 22 या 25 पेज होते हैं, सब के ऊपर एक एक बार दुर्शिव लिखी, कुछ पेजेस पे तो 2-2 बार लिखी। आप अंदाजा लगाएं बेटा, इस तरीके से पास नहीं हुआ जाता। मैं आपको नहीं बता सकता कुछ बोर्ड्स के मतलब, नहीं पंजाब बोर्ड्स के ये स्टूडेंट्स हैं। बेटा आपको एक चीज क्लियर बता दूं, 99% बच्चे जो है वो पास है, ज्यादातर बच्चे पास हैं, स्टूडेंट सब के सब पास हैं, फेल नहीं है। ठीक है, बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है, फेडरल के भी और पंजाब के बच्चों को भी नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन बेटा मैं बार बार कह चुका हूं, खुदारा मेरी बात माने, मैंने कहा पेपर भर के आओ यार, ये हरकतों को मत करें ना। आप पेपर के ऊपर दुर्शिव लिख के आ रहे हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे मुझे पास कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, सारे के सारा बच्चा, एक बच्चा उठता है, उठा के ऑब्जेक्टिव सारे के सारे BBCC लगा देता है। बेटा अब सोच समझ के, जो ऑब्जेक्टिव होता है ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, कोई शक नहीं है आपकी तैयारी नहीं थी, आपके ऊपर ये जो रिजल्ट है, जो इम्तिहान है, ये थोपा गया है। ठीक है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये मैं बता दूं। कुछ बच्चों के, कुछ टीचर्स के, मैंने बताऊं कुछ बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के, ज्यादातर स्टूडेंट को पास किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तमाम चीजें होने के बावजूद, आपके पास रेशो इतनी बढ़ने के बावजूद, सिंध के अंदर रेशो, कराची के अंदर रेशो 30% क्रॉस कर चुकी है। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के, उनका क्या होगा? वहां पे चीजें नजर नहीं आ रही।
ओवरसीज पाकिस्तानी जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके मतलब कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट के तो मतलब सोचें, यहां तो जो स्टूडेंट्स हैं अपने हक के लिए बोले हैं, निकले हैं, सब कुछ किया, लेकिन जो ओवरसीज स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा कुछ भी नहीं पता। यकीन मानिएगा, ये पूरे मुल्क के अंदर नेशनल करिकुलम तो करने जा रहे हैं, ठीक है, कोरोना पीक के ऊपर मौजूद है, हर चीजें आपके पास हैं, लेकिन बेटा आपके साथ ये होने जा रही है ज्यादती। लेकिन फिजिक्स का पेपर है नेक्स्ट इंशाल्लाह, वो गेस्ट पेपर भी है, वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। ये हमारे फ्रेंड्स हैं स्पेशल, उन्होंने आज मुझे सेंड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा दिन हम मार्किंग कर रहे हैं तो बिजी होते हैं। यकीन मानेगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त 3:26 हो रहे हैं रात के, जिस टाइम मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। तो सुबह के टाइम मार्किंग करनी होती, फिर सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता, कुछ मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं कर पाता बिजी होने की वजह से। लेकिन मैं मार्किंग का बता दूं कि मार्किंग अच्छी हो रही है, और हमारे पास मतलब पाकिस्तान में टोटल 29 बोर्ड्स हैं और 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, और सबके पेपर आए हुए हैं शहरों के। उनके मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ मजबूरी है, क्योंकि हमें कुछ बोर्ड्स के भी लोग देख रहे होते हैं, तो फिर वो कुछ आपको पता है, फिर उसके ऊपर फिर ब्लैकमेल किया जाता है और कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, समझा करें। लेकिन ये तमाम चीजें अपनी जगह पर, लेकिन बेटा मैंने गेस्ट पेपर दिया है, 9th केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है, इसको जिस बच्चे ने तैयार कर लिया इंशाल्लाह उसका पेपर अच्छा होगा। लेकिन बेटा ये दूसरे टीचर का गेस्ट है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसको जो सवाल बताए गए इनको अच्छे तरीके से करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर मैंने 10th का दिया, सेकंड ईयर का दिया, मैथ का दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक बच्चा बता दे कि सर मेरा गेस्ट पेपर गलत हुआ आपका, इंशाल्लाह सबका 100% पेपर हुआ है। और मजे की बात बताऊं, सब स्टूडेंट को बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली पंजाब बोर्ड के और फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। सिंध वाले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो तो नकलें लगा रहे हैं। अब सारा कसूर सो रहे हैं केपीके के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि उनकी मार्किंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उनकी नहीं मार्किंग करता। पंजाब और फेडरल बोर्ड की मार्किंग जो हम करते हैं, ठीक है, उनके प्रैक्टिकल लेते हैं, सारा कुछ चीजें चलती हैं। तो बेटा ये सारी चीजें चल रही हैं, इन तमाम चीजें होने के बावजूद आपके पास आज मुराद राज कहता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हैं, मुझे बताएं। और भाई तुझे शर्म नहीं आती? और स्टूडेंट जलील होकर चले गए हैं, ठीक है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? कोरोना मौजूद नहीं है? कोरोना मौजूद है, सब कुछ होने के बावजूद आप क्यों नहीं अब क्लोज कर रहे? आप क्यों इस सिस्टम को आप बच्चे नहीं फौत होंगे, अब बच्चे नहीं मरेंगे, इतने लोगों की डेथ हो रही है, आप कौन है? इससे अंदाजा समझ आता है कि तालीम का बेड़ा गर्क किया गया है। आपके जिस टाइम के अंदर पेपर होने चाहिए थे उस टाइम के अंदर पेपर आपके नहीं लिए गए। ये कौन लोग हैं जी? ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको बर्बाद करने के लिए एक पॉलिसी चलाई गई, एक सर्कल चलाया गया जिसके अंदर आज जलील हो रहे हैं तो आप हो रहे हैं। पेपर बेटा आपने देना है, आप परेशान हैं, मैं परेशान नहीं हूं। हमारे तो मार्किंग होती है, हम तो उससे पैसा कमाएंगे, लेकिन मसला ये कि ऐसे पैसे का क्या करना है यार, जब हमारे अपने स्टूडेंट्स का फेल हो जाएं, हमारे अपने बच्चे कहते हैं उनका फ्यूचर खराब हो जाए, उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना मिले, उनको आगे स्कॉलरशिप ना मिले, ऐसी उसका क्या फायदा? मार्किंग तो हमने सारी जिंदगी करनी है, मार्किंग हर साल करते हैं और जगह से भी पैसा कमाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, पढ़ाते हैं, सब की चीजें होती हैं, लेकिन मेन चीज ये नहीं होती। मेन चीज ये है कि यार इस मुश्किल टाइम के अंदर हमें अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है। इस वक्त यकीन मानिएगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, बच्चे बहुत से मैसेज करते हैं, मैं कुछ को रिप्लाई भी करता हूं। और उसके बाद टाइम आपको मैं खुद बता चुका हूं कि कुछ आजकल बिजी होने की वजह से थोड़ा सा मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, माजरत खाऊं, लेकिन ये कोशिश करता हूं जहां तक हो सके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन कल पंजाब बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन दिया, उसने कहा सप्ली वाले जितने भी इंप्रूवमेंट वाले जितने पुराने स्टूडेंट हैं सबको पास किया जाएगा, और सबके पेपर चेक हो रहे हैं। बेटा एक चीज में रखें, सबके पेपर चेक हो रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो पास करने जा रही है। और इसके पीछे पास करने का और ये सारी चीजें होने का और एग्जाम लेने का सिर्फ एक मकसद है बेटा, सीधी सी बात, इनको बाहर से मिलना है एड्स, ठीक है, इनको मिलना है पैसे। ये पाकिस्तानी है, ये पैसे के भूखे हैं, ये एक नंबर के लुटेरे हैं, डाकू हैं, जिनकी वजह से आज आपका मुल्क बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है, स्टूडेंट परेशान बैठे हैं। 8 लाख नौजवान बच्चा घरों में बैठा हुआ है, जिनके पास डिग्री है, 3.7 CGPA है, सब कुछ होने के बावजूद जॉब नहीं है। रीजन क्या? हमारे कुछ रिसोर्स नहीं बनाए गए, हमारे लिए रास्ते नहीं बनाए गए कि हम उस रास्ते पे चल के हमें कोई जॉब मिले, कोई हम आगे तरक्की कर सकें। लेकिन बेटा ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, ये सारी जिंदगी होता रहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मुश्किल टाइम के अंदर से आपने कैसे निकलना है। इनके ये बैरियर आते रहेंगे, आपने इनको क्रॉस करना है, आगे बढ़ना है।
मैं बार बार कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, बेटा पेपर फुल भर के आए। खुदारा ये काम मत करें। आप दूषित लिख के आते हैं, आप मुख्तलिफ पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, यकीन माने मेरी दादी बहुत होगी, मेरा नाना बहुत हो गया। बेटा ऐसे काम करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे काम करने से टीचर पास नहीं करता। यकीन मानेंगे जो टीचर बैठा होता है वो तो गुस्से में बैठा होता है। ये तो हम हैं जो हंस के खुशी से और बड़े मोहब्बत से चेक करते हैं। यकीन मानेंगे वहां लोगों के तो नफरतें फैली होती हैं, नफरतें बैठी होती हैं जो आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं। उनके दिमागों में, ज़हनों में, उनकी फैमिलीज के अंदर गुस्सा भरा होता है और वो जो पेपर चेक करते हैं तो आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। यकीन मानिएगा, ये सच बता रहा हूं, ये हकीकत में ऐसे होता है। जो चीज पकड़ी जाए उनको ठीक कर दिया जाता है, जो नहीं आता उनको क्या होता है, उनके मार्क्स कट जाते हैं। जिनके अंदर कुछ पैसे होते हैं जो दोबारा रीचेक करवा के अपनी उसको इंप्रूव कर लेते हैं, उसको बेहतर कर लेते हैं। लेकिन ये सारा सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये तमाम चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये हकीकत में ऐसे हो रहा है। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं बेटा, अपने साथ साथ तैयारी करनी है। आपको गैस पेपर मिलेगा, टेंशन मत लें, गैस पेपर मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा और आप पास होंगे। क्यों नहीं होंगे जी, इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पास करें। जैसे हम आपकी पहले हेल्प करते रहे, अब भी करते रहेंगे और उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप सब के सब बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।